Students, I hope you all are fine. So today we will discuss about very interesting chapter from class 12th, chapter number 4, determinant. बच्चे ये चैप्टर नंबर 4 में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच एंड ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो सम है ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको इस सम में मैं ये जो एक्सरसाइज करवा रही हूँ, इससे जो है आपकी बैक जो फर्स्ट एक्सरसाइज एज वेल एज योर सेकंड एंड थर्ड वो सारी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैं आपको डिटर्मिनेंट निकालना भी सिखाऊंगी, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट। एंड सेकंड थिंग, इसमें आपको बताया जाएगा कि हाउ टू फाइंड माइनर्स, कोफैक्टर्स, जो आपकी 4.3 या 4.2 एक्सरसाइज है वो सारी इसमें क्लियर हो जाएगी। डेट्स वाई मैं आपको ये सम करवाने जा रही हूँ, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट सम है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ। आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है, 2x2 की मैट्रिक्स है। मैंने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कैसे हम मैट्रिक्स को ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए जो ये डिटर्मिनेंट है, सबसे पहले हम इसको कोई नेम दे देंगे। दिस इज़ ए डिटर्मिनेंट, हमने इसको नाम दे दिया, ये ए डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब ये 2x2 का है, इसको ईजी है निकालने का। जो 3x3 का वो भी मैं डिस्कस करूँगी आगे, पहले आप 2x2 को समझिए। तो इसको हम क्या करेंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 × 4, सो हमारे पास क्या आ गया 4, एंड -3 × 2 6, तो हमारे पास ये क्या आ गया 2। आपका ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया बच्चे 2। सो ये तो था, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या निकालना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर। अब हमारे पास ये जो चीज़ होती है, आपको मैट्रिक्स में बताया था A11 मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A13 सॉरी A11 A12 A21 A22, ठीक है। सो हमें ये निकालना है व्हाट इज़ A11 A12 A21 A22, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो वह कैसे निकालेंगे, ये होते हैं कोफैक्टर्स हमने निकालने हैं। सबसे पहले हम माइनर्स निकालेंगे। माइनर को हम M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। M11 मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो हमारा फर्स्ट रो दिस एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, फर्स्ट रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, बचा क्या हमारे पास 4। सो M11 हमारे पास क्या आ गया बच्चे 4। अगर M11 निकल गया, A11 निकालना बच्चे इजी है। A11 मतलब -1 की पावर 1 मतलब 1 + 1, तो हमारे पास क्या आ गया 2। 1 + 1 पावर क्या आ गया 2। तो मैंने बताया था इवन की पावर, कोई भी माइनस की पावर इवन हो तो हमारा आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो M11 4 आया था, तो A11 भी हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव का 4। समझ आ गया बच्चे कैसे हम M11 से, बस आपने A11 A12 का मतलब होता है हमने कहा नेगेटिव पॉजिटिव साइन अपलोड करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम A12 निकालेंगे, उसके लिए आपको M12 निकालना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय M12, मतलब बेटा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो छोड़ दी सेकेंड कॉलम, बचा क्या 3। सो हमारे पास M12 क्या आ गया 3। सो A12 मतलब -1 की पावर 1 + 2 मतलब 3, -1 की पावर 3 मतलब और -1 की पावर ओड आ गया, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। तो M12 तो हमारा 3 आया था, तो यहाँ पर 3 कौन सा आ जाएगा बच्चे नेगेटिव का, ठीक है। A12 हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव का 3। सिमिलरली हमने A21 निकालना है, मतलब हमें M21 निकालना पड़ेगा। तो M21 के लिए सेकंड रो, 2 मतलब पहले रो होता है फिर कॉलम, सेकंड रो को छोड़ा और फर्स्ट रो को छोड़ दिया, बचा क्या बच्चे ओनली 2। तो M21 हमारे पास क्या आ गया 2। तो A21 क्या आएगा -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 1 मतलब 3, फिर ओड पावर आ गई। सो इट मीन्स हमारा A21 क्या आ गया -2। जो M21 है ना वही आएगा, जो साइन हमने लगाने हैं। सो सिमिलरली A22 मतलब M22 निकालोगे। सो हाउ टू फाइंड M22, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब 1 बचा, तो हमारे पास M22 क्या आ गया 1। और A22 क्या निकालोगे -1 की पावर 2 + 2 मतलब क्या होता है इवन, तो इवन आ गई, मतलब हमारा A22 क्या आएगा 1। तो अब देखिए बच्चे हमने निकाल लिया A11 A12 A21 A22, ये हमारे पास आ गया। A11 क्या आया था हमारे पास पॉजिटिव का 4,
A12 क्या आया था नेगेटिव का 3, A21 क्या आया था -2 एंड A22 क्या आया था हमारे पास बच्चे +1। ये आ गया। अब हमने इसमें क्या निकालना है, ओनली एडजॉइंट A। सो बच्चे एडजॉइंट A क्या होता है, मैं आपको एक बात समझा दूँ। देखिए, अगर हमने सिंपल मैट्रिक्स लिखनी है, डिटर्मिनेंट लिखना है, जैसे मैं A लिख रही हूँ तो वो हमारे पास होता है A11 A12 A21 A22, ऐसे ही आता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे होता है। बट यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एडजॉइंट। हम आपको अपने मैट्रिक्स में किया होगा बच्चों ट्रांसपोज, हमने ना रिवर्स कर देना है, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, वो जो कॉलम है वो रो। सो एडजॉइंट का जो फॉर्मूला आता है ना, आप इसको ऐसे लिखोगे A11 A12, मतलब ये नीचे आ जाएगा स्लैंट में, रो कॉलम कॉलम रो, यहाँ पर आएगा A21 A22, आप ऐसे पुट करोगे, दिस इज़ योर एडजॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास अब आपको पता है आपकी A11 की वैल्यू क्या आई 4, A21 की क्या आई थी बच्चे -2, A12 की क्या आई थी बच्चे -3 एंड A22 की क्या आई थी आपके पास वैल्यू 1। तो ये आपका क्या बन गया बच्चे, ये आपका आ गया एडजॉइंट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे माइनर्स, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमने इसमें 3 चीज़ें डिस्कस की, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट, हाउ टू फाइंड माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो चलिए अब हम अपना, हाँ जी, तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट सम, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बच्चे अगर आपको एडजॉइंट निकालना आ गया ना, तो ये तो आपके लिए जस्ट इजी है, आप इसको भी इन्वर्स को निकाल लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ हमारा इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। हमारा जो A इन्वर्स फाइंड करने का, A इन्वर्स इसका फॉर्मूला आता है 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि आपने यहाँ पर डिटर्मिनेंट भी निकालना है, एडजॉइंट A भी, और एडजॉइंट A निकालने के लिए आपको माइनर्स और कोफैक्टर भी निकालने पड़ेंगे, मतलब लास्ट वाला ही सम चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम नेम दे देते हैं A डिटर्मिनेंट। सो सबसे पहले हम A डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं बेटा। तो यू नो हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, क्या आ जाएगा -2, देन -3 को -5 को -3 से करेंगे 15, माइनस का 15। ठीक है, सो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 15, सो यू नो 15 में से -2 गए, कितने बचे 13। तो ये तो आपका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 13। इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ये 13 आ गया ना, आगे इसका देखना यूज़ होगा। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट स्टेप तो बच्चे क्लियर हो गया। सो अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। आपको पता है अब हमने क्या निकालना है, माइनर्स और कोफैक्टर। सबसे पहले आप M11 निकालिए, ये 2/2 की है, M12 निकाल लीजिए, M21 निकाल लीजिए, M22 निकाल लीजिए। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करने हैं। सो यू नो हाउ टू फाइंड M11 मतलब फर्स्ट रो को छोड़ दिया, फर्स्ट कॉलम को, बचा क्या 2। सो ये हमारे पास आ गया 2। पहले मैं सारे माइनस निकाल लेती हूँ। M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बचा क्या -3, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी -3। M21 का मतलब बच्चे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बचा क्या -1, M21 आ गया -1। M22 का बेटा मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सॉरी M21 का बच्चे मतलब क्या था, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचा क्या 5। हमारे पास M21 क्या है 5। ठीक है, M22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, बचा क्या -1, तो यहाँ पर आ गया -1। ये तो आपने निकाली। अब हमने इसके कोफैक्टर्स निकाल लेने, A11 A12 A21 A22, जस्ट हमने साइन चेंज करना है। -1 की पावर 1 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 2, मतलब पॉजिटिव का आंसर M11 2 ही आया था, तो आंसर क्या आ गया 2। सिमिलरली हमने A12 निकालना है, -1 की पावर 1 + 2 मतलब 3, माइनस की पावर ओड आ गई, आंसर माइनस में आएगा, बट ये भी माइनस में है। M12 माइनस माइनस क्या हो गए बच्चे, प्लस हो गए, प्लस का 3 आ जाएगा। A21 -1 की पावर 2 + 1 दैट इज़ 3। ठीक है, तो ये माइनस की पावर ओड, मतलब हमारा आंसर माइनस में आएगा। A21 आपका 5 आया था, तो अब आपका प्लस का क्या बन जाएगा माइनस। एंड A22 बच्चे -1 की पावर 2 + 2 4, मतलब माइनस की पावर इवन है, आंसर प्लस में आएगा, बट यहाँ तो माइनस है, तो आपका प्लस माइनस
माइनस। तो ये आपने क्या निकाल लिए, कोफैक्टर्स भी निकाल लिए, ठीक है, और आपने माइनस भी निकाल लिए, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है बच्चे, एडजॉइंट ए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ए का। हमने क्या लिखना है, A11 A12, ठीक है, रो कॉलम कॉलम रो, A21 A22। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यू नो व्हाट इज A11, दैट इज 2, A12 क्या बच्चे 3, पुट कर दो, A21 क्या बच्चे -5 एंड व्हाट इज A22 -1। ये आपका आ गया ए एडजॉइंट ए। अब बच्चे आपका ना आगे हमने इसमें एक चीज़ और निकालनी है। अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर देना ए से। ए क्या था आपका -1 5 -3 2। अब देखना यहाँ पर एक मैजिक होगा, ठीक है, आप देखना ध्यान से देखना, इससे आप अपना सम खुद ब खुद चेक कर सकती हो कि आप सही चल रहे हो। मैं आपको बताती हूँ कैसे, ठीक है। सो ए मैट्रिक्स क्या थी आपके पास, -1 -3 5 2, ये आपको गिवन है स्टेटमेंट में, ठीक है, दिस वन जो स्टार्टिंग में थी। एंड व्हाट इज एडजॉइंट ए, अभी आपने निकाला, एडजॉइंट ए क्या आया था 2 3 -5 -1, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट 2 3 -5 -1। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दो, हम मल्टीप्लाई करते हैं, -1 यू नो रो को कॉलम के साथ, मैंने मैट्रिक्स में आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था। -1 को 2 से करोगे क्या आएगा -2, 5 को 3 से करोगे +15, ठीक है। -1 अब दिस रो सेकेंड कॉलम, -1 को -5 से करोगे बच्चे प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस, 5 को -1 से करोगे -5, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 को 2 से करोगे बेटा क्या आएगा आपके पास, -3 को 2 से करोगे -6 एंड 3 2 का +6, ठीक है। -3 को -5 से करोगे -15, सॉरी प्लस का 15, माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 को -1 से करोगे -2, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बना, 15 में से 2 गए क्या बचे 13, 5 में 5 के 0, 6 में से 6 के 0 एंड 15 में से 2 गए 13। अब देखिए, अब इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है 13, अंदर क्या बचा 1 0 0 1, तो ये आपकी बन गई आई, ये आई मैट्रिक्स, आई डिटर्मिनेंट होता है ना 1 0 0 स्लैंट 1 0 0 1, अगर 3/3 की होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब देखो ये 13 आया क्या था आपका स्टार्टिंग में, देखो 13 आपका ए डिटर्मिनेंट आया था, तो ये आपका आ गया ना ए डिटर्मिनेंट आई के इक्वल। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, देन आंसर विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड आई। अगर आपका वही डिटर्मिनेंट बन गया जो आपने स्टार्टिंग में निकाला है, और दूसरी जो आई बन जाएगी 1 0 0 1, और 3/3 की होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये चीज़ बन गई, इट मीन्स आप 110% सही चल रहे हो, यहाँ तक आपका सही चल रहा है, ठीक है। अब लास्ट में हमने थर्ड स्टेप हमारा क्या हो गया, ए इनवर्स निकालना है। सो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था 1/a डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स निकालना। सो यू नो आपका ए डिटर्मिनेंट क्या आया था 13, 1/13, वो आपने स्टार्टिंग में निकाल लिया था। एंड व्हाट इज एडजॉइंट ए, अभी आपने निकाला 2 -5 3 -1, सो 2 -5 3 -1, दिस इज योर आंसर। सो ये था आपका सम, कि आपको पता लग जाए हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इन फर्स्ट स्टेप you find out the determinant, after that find out the minors and cofactor, then substitute the value of adjoint a with the help of formula, and the last one is find out adjoint a multiply a। in this way you can also check your answer, ठीक है, आप आंसर चेक कर सकते हो कि whether you are right or wrong। and last step is how to find inverse of the matrix by using formula a inverse 1 determinant of a and एडजॉइंट ए। सो ये सम था बच्चे कि हम कैसे इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं। इस सम में बच्चे आपको सारा कुछ क्लियर हो गया, ये इसलिए मैंने मेरा ये मोटिव था ये एक्सरसाइज कराने का, आपको हर स्टेप क्लियर हो जाएगा। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, माइनस कोफैक्टर, क्योंकि ये सारी आपकी एक्सरसाइज बैक वाली, अगर ये एक्सरसाइज आ गई आपको पीछे वाली एक्सरसाइज सभी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आई होप आपको सम्स क्लियर हुए होंगे। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, और प्लीज़ ये सम को रिवाइज़ करिए। प्रैक्टिस जो है, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप परफेक्ट हो जाओगे।
ठीक है, इसमें प्रैक्टिस की नीड है, सारे सम्स को ट्राई करना। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन एनी क्वेश्चन देन आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैम प्लीज़ हमें ये क्वेश्चन को, ये सम को समझा दीजिए। देन मैं आप डेफिनेटली मैं आप वो सम ज़रूर आपका सोल्व करूँगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।